चलिए अभी हम नेक्स्ट चैप्टर 1 का नेक्स्ट सम ले, जो इंपॉर्टेंट सम है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। पहला है कि कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n ends with the digit 0। मतलब कि चेक करना है कि भाई 4n वैल्यू हमारे पास क्या है, 4n इज ए नेचुरल नंबर, कि n की कोई भी वैल्यू के लिए अगर हम पुट करते हैं तो ये जो भी वैल्यू आएगी 4n के लिए, तो वो 0 से डिजिट से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें वो चेक करना है। तो पहले कोई भी डिजिट 0 से एंड होगा, मतलब सपोज मेरे पास 10 है तो 10 0 से ऐड कर रहा है, एंड कर रहा है। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा मेरे पास, 2 इंटू 5, ठीक है। अगर 20 है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, 2 2 जा 5। अगर 30 है तो क्या होगा मेरे पास, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। 40 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। 50 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, ठीक है। तो हमने इसमें कॉमन क्या देखा कि जो भी हमारे पास नंबर डिजिट 0 से एंड हो रहा है, तो यहां पर मेरे पास कॉमन इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो मुझे सब में क्या मिला, 2 से 2 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टर हुआ। अगर मैं दूसरी वे से चेक करूं तो ये किससे, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। क्यों, अगर 5 15 है तो 15 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, मान लो कि 20 मैंने लिया, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी नंबर है हमारे पास अगर 0 से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में मिनिमम एक और एक बार 2 इंटू 5 होना चाहिए, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना ही चाहिए। दूसरा, या वो नंबर 2 से और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अभी हम प्रूफ पे देखते हैं। तो यहां पर हमको क्या देखे चेक करना है कि भाई एन की कितने वैल्यू है, किस वैल्यू के लिए 2 4n 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। लेट चेक करते हैं। 4 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 क्या होगा, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2। दूसरा, 4 n इक्वल टू 2, n की जगह क्या रखना है, 2 रख दो, 4:2, 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 4 n इक्वल टू 3, तो क्या रहेगा 4 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 64। तो यहां पे n के किसी भी वैल्यू के लिए मुझे इनका प्राइम फैक्टर क्या सिर्फ 2 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ 2 इसका प्राइम फैक्टर मिल रहा है, 5 मिल ही नहीं रहा। और दूसरे वजह से क्या है कि अगर मैं 16 को है 4 है
4 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 आता है, 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 8 आता है, लेकिन 5 से नहीं डिवाइड कर सकता मैं इसको। 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 32 आता है, लेकिन इसको मैं 5 से भी नहीं डिवाइड कर सकता। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है इसमें, मेरे को क्या करना है, क्या लिखूंगा, एनी डिजिट टू एंड with digit 0, it must have 2 and 5 as its prime factor, or that number must be divided by 2 and 5 both. But 2 4 raised to n, 4 raised to n has only prime factor is 2, but not 5. Therefore, the fundamental principle of fundamental theorem of uniqueness. अभी द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं, मान लो 4 का मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 2 आता है। अगर 6 का करता हूं तो 3 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि ये जो नंबर है मेरे पास, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होगा, चेंज नहीं होगा। इनके प्लेस आगे पीछे हो सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू 6 ही होगा, इसके प्राइम फैक्टर 3 एंड 2 ही होंगे। तो यही बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक कंफर्म्स दैट फोर रेज़ टू n has never be prime factor as 5. Therefore 4 raised to n cannot be end with digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो इतना लिखोगे तब तुमको 2 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स के सम में ये मिलेगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है,
उसका जो प्राइम फैक्टर होगा यूनिक होगा। अगर 6 है तो उसका 3 और 2 ही होगा, या 2 या 3, उसके प्लेस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 3 होगा 6 का। इसके अलावा कोई दूसरा तुमको प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। तो यहीं पे वो लिखिए, ये लिखना जरूरी है कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंफर्म्स दैट 4n हैज नेवर बी प्राइम फैक्टर एज 5। ठीक है, और जो 4n की किसी भी वैल्यू के लिए मैं उसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। या 2n के किसी भी फैक्टर के लिए मेरे को उनके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे लिखना है बोर्ड में, ऐसे लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कहीं एग्जामिनर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते यहाँ। तो जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के मैं साइड में जाता हूं। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए द मैथमेटिशियन के साथ। 26 से आप लोग की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। 20 डेट तक मैं आप लोग का 14 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तीव्र चौकस।